इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से और ट्रम्प की तरफ से दो अच्छी अपडेट आ रही हैं स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग, जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि ट्रम्प चेंज भी होते हैं और सिनेरियो फिर चेंज भी कर देते हैं। ये चीज़ सबसे बड़ी है और आप समझते हो इस चीज़ को, तो इसीलिए यहाँ पे देखिएगा आपको पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, ये चाह रहे हैं सबके सब कि अप्रैल के आगे ये वॉर ना जाए। मतलब बेसिकली ये इंटेंशन है सभी का कि ये वॉर कहीं से भी देखिएगा अप्रैल के आगे ना जा पाए, अप्रैल से ज़्यादा ना जा पाए। वो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, आपको पता है, और इसी के लिए सब वर्किंग कर रहे हैं। अलग अलग वर्किंग चल रही है लेकिन कर सभी रहे हैं। चाहे ईरान भी हो, ईरान के राष्ट्रपति ने बोला कि पॉसिबल है, एंड ऑफ वॉर पॉसिबल है, बातचीत भी पॉसिबल है, बट विद रिस्पेक्ट। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्रम्प आज क्या कह रहे हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है, और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से क्या गुड न्यूज़ है, सब कुछ बताएंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो ट्रम्प ने क्लेम किया है कि गोल्स नियरलिंग कंप्लीशन, यानी कि जो पर्टिकुलर जॉब है वो कंप्लीट होने वाली है। मतलब जो जॉब है वो कंप्लीट होने वाली है, ये बेस्ट पार्ट बता रहा हूं। तो जॉब कंप्लीट होने वाली है तो 10 या 15 दिन, यही तो बता रहे हैं। ट्रम्प क्या कह रहे हैं, जॉब कंप्लीट होने वाली 10 से 15 दिन में होने वाली है। जॉब कंप्लीट होने वाली 10 से 15 दिन में होने वाली है। तो इसका मतलब है कि 10 से 15 वही आप देखिएगा दिन, जो देखोगे वो भयावह चीज़ें देखोगे। उसके बाद बैकफुट पे आते हुए देखेंगे। और कई जगह से, इसका मैं हिस्टोरिकल एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अमेरिका क्या करता है, अफगानिस्तान हो, सीरिया हो, लीबिया हो, और भी मल्टीपल कंट्री हो, वेनेजुला हो या कहीं भी, क्यूबा हो, अपनी मिलिट्री भेजी, अपना इंटेंशन पूरा किया, अपनी जॉब कंप्लीट करी, मिलिट्री वापस बुला ली। मिलिट्री वापस बुला रही, वो देश फिर कुछ कर ही नहीं पाते। लड़ोगे 10 महीने 5 महीने लड़ते रहो, इसराइल से लड़ते रहो, फंडिंग करते रहेंगे, इसराइल को कोई दिक्कत भी नहीं है। तो आप ये समझ लो कि ये चीज़ अगर अमेरिका बैकफुट पे आ गया, अमेरिका ने अपनी जो सेना है वो वापस बुला ली, तो आप समझ लीजिए फिर स्टॉक मार्केट पे इतना असर नहीं पड़ेगा कि ईरान क्या कर रहा है। क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल खोलना ही पड़ेगा इनको। ईरान के लिए भी ये नहीं है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज अब बंद कर लोगे तो आपने बस बंद ही रहने दिया, ये पॉसिबल नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ईरान वॉर से लाइव अपडेट आ रही है। ट्रंप ने क्लेम किया है कि ये जो पर्टिकुलर गोल्स हैं ये कंप्लीट होने वाले हैं। आपको पता है गोल्स अगर कंप्लीट होने वाले हैं तो ये अगेन गुड न्यूज़ है, क्योंकि इनको पता है कि जॉब जो है ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है। जॉब जो है, वर्क जो है वो ज़्यादा दिन का नहीं बचा हुआ है, ये इनका कहना है। और आपको पता है कि यहाँ पे ईरान कंटिन्यू क्या कर रहा है। अब आपको पता है रिजर्व तो ईरान के पास भी तो लिमिटेड है। कितनी तेज़ी से युद्ध लड़ लोगे, यूएई से भी लड़ लोगे, सऊदी अरब से भी लड़ लोगे, कतर से भी लड़ लोगे, ओमान से भी लड़ लोगे, मल्टीपल कंट्री से तुम लड़ लो, बहरीन से भी लड़ रहे हो, सबसे लड़ रहे हो। तो आपको भी तो पता होगा कि सऊदी अरब रिप्लाई करने लगा, यूएई ने खुद कहा है कि हम रिप्लाई करने वाले हैं। अगर वहाँ से 4-5 कंट्री ने भी रिप्लाई कर दिया तो इतना ईरान के पास बारूद ही नहीं है, इतनी मिसाइल ही नहीं है, और फिर इजराइल और अमेरिका यहाँ से एक्टिव हो गए तो ईरान को कुछ ना कुछ करके घुटने टेकने पड़ेंगे। अभी तो कहिए मिडिल ईस्ट की कंट्री ने यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई है, वो अपने आप को केवल डिफेंस कर रहे हैं। ये चीज़ सबसे बड़ी है। तो वो चीज़ देखिएगा बहुत ही है कि ईरानियन मिलिट्री, और देखिएगा यहाँ पे जो है डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जो ईरान के को उन्होंने मिलिट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया है और वॉर के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो पूरे होने वाले हैं। मतलब क्लोज टू एंड है, क्लोज टू एंड मतलब वॉर के ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए, वापस आ जाओ। ट्रंप एड्रेस नेशन को पूरा कर चुके हैं। जब उन्होंने करा देन आफ्टर दैट उन्होंने बताया, और यहाँ पे ईरान ने भी बोल दिया है कि देखिएगा हम ये टॉलरेट नहीं करेंगे कि लैंग्वेज आपकी इतनी खराब रहे। मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं सुन सकते अपनी, तो रिस्पेक्ट के साथ बात करी जाएगी। तो देखिए आपको भी पता है कि यहाँ पे ईरान भी मान जाएगा, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ अमेरिका नहीं बात करेगा, अदर कंट्रीज बात करेंगी जिसकी बात ईरान मानता है, और तब जाके देखिएगा चीज़ें बैठेंगी। और तब आपको पता है कि ट्रंप अपना क्रेडिट लेके निकल लेंगे। और ये उन्होंने एक बार नहीं करा है, मल्टीपल बार किया है। निगोशिएशन और सीज फायर जल्दी टेबल पे पॉसिबल हैं, क्योंकि दोनों कंट्री, एक तो ईरान देखिएगा पहले से ही बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली टूट चुका है, और अमेरिका क्या है, अमेरिका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रखता। उसे जो करना था उसने कर लिया है, ये तो बात सच है कि उसे जो करना था उसने कर लिया है। आपकी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दिया, आपको 10 साल पीछे कर दिया, 15 साल पीछे कर दिया। अब आपकी इकॉनमी कोलैप्स कर चुकी है, करेंसी कोलैप्स कर चुकी है, महंगाई पीक पे है, उसको संभालो। 10-15 साल उसी में लग जाएंगे, फिर इंफ्रा तो आपका बर्बाद कर ही दिया है। सारी मिडिल ईस्ट की कंट्री से आपकी दुश्मनी करा दी है, सारी अदर यूरोप की कंट्री से आपकी दुश्मनी करा दी है, और क्या लोगे।
अब आपको पता है कि क्या 10-15 साल पीछे हो गए, फिर देखेंगे 5 साल बाद फिर करेगा, 2 साल बाद फिर करेगा, फिर टेंशन लेगा। तो वो चीज़ टेंशन पूरी हो चुकी है। तो आप देख सकते हो, इसीलिए यहाँ पे एक सेकेंड अपडेट भी आया है। इंडियन नेवी सेफली देखिएगा क्या कर रही है, अपने टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकाल ली है, ये राजनाथ सिंह बता रहे हैं। तो अगर इंडिया के टैंकर्स आ रहे हैं, इंडिया की चीज़ें आ रही हैं, इंडिया को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो ये इंडियन इकॉनमी के लिए इस समय बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कल जब स्ट्रेट हॉर्मुज खुल जाएगा तो प्राइसेस तो अपने आप नीचे आ जाएंगे। लेकिन तब तक के लिए इंडिया महंगे दाम पे तेल खरीद के महंगे दाम पे यूरोप को और बेच सकता है, तो उससे उसका जो लॉस है वो सेट ऑफ हो जाएगा। तो ये चीज़ बहुत बड़ी है, यही पॉजिटिव अपडेट है। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।